कहानी है जो रियल स्टोरी है उसकी, जो शादी के बाद घटी है उसके साथ में। जब शादी होने के बाद ससुराल गई है वो, फिर जब ससुराल में उसके रूम में थी तो जब उसके हस्बैंड को लेके पान पूरी खाने के लिए जो हाईवे रोड पर गाड़ी में, किसी परिवार को उसने बताया नहीं कि उन्हें बाहर जा रहे हैं। वो बाहर जाकर आए, फिर खा तो लिए और वहाँ से वापस आते टाइम पर उनको कुछ नहीं हुआ था। जैसा उन घर में आए, घर में आने के बाद जैसे एंट्री करे, जब भी उनका नहीं थोड़ा स्वभाव थोड़ा चेंज होगा। और वैसे भी सब पूरे नीचे देख रहे थे कि अरे इसको सुदेश को क्या हुआ, मैं क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहा हूँ। फिर बाकी किसी को बात नहीं करो, सीधा ऊपर चले गए रूम में। और जैसा रूम में जैसा ऊपर गए कि मेरी फ्रेंड को देख के हंसते थे। तो मेरी फ्रेंड बोली कि जब पहले तो ऐसा रिएक्ट नहीं करते थे, अब एक ऐसा अलग ही कर रहे हैं। ऐसे ठीक है, जान दो, अपन पहले फ्रेंडशिप करेंगे। फिर दोनों बैठ के देखिए, दोनों एक गपशप करते करते मेरी फ्रेंड इतनी थक गई थी कि उसको नींद लग गई, तो वो सो गई थी। सोने के बाद नहीं कि इनका एकदम से दिमाग ये हो गया था कि उसके हस्बैंड का ये लड़की तो सो गई, जान दो फिर मैं भी सो जाता। हाँ, तो वो भी सो गए। सोने के बाद उसके 15-20 मिनट के बाद उन्हें क्या हुआ था कि क्या मालूम कि एकदम से नहीं कि पलट के नहीं कि लड़की को देख रहे, एकदम लड़की को देख रहे और उसको करके करके आवाज कर रही। तो एकदम से लड़की डर गई और एकदम से आंख खोल दी। आंख खोली तो क्या हुआ तुम्हारे को, क्यों ऐसा कर रहे थे? हाँ, क्यों तुम मेरे दुश्मन है क्या, तुम मेरे पास कहीं को आके सोई, ऐसा बोल के बड़बड़ कर रहे। तो उन्होंने बोले अरे मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मेरे हस्बैंड है बोले। बस दोनों से इतना ही बात करे, इतना बात करने के बाद नहीं कि एकदम लड़की डर गई। तो क्या बोले आप चुपचाप सो जाओ, अब कुछ नहीं होगा तुम्हारा। फिर उनको थोड़ी देर के बाद फिर सो गए। सोने के बाद उसके बाद 15-20 मिनट के बाद फिर उठ के सीधा मंगलसूत्र की तरह के जैसे उठ के बढ़ गए, एकदम से उठ के बढ़ गए और लड़की को देखते बैठ रहे। तो एकदम से उठ के बढ़ गए और ऐसे घूर घूर के देख रहे, दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगे, एकदम गले दबाने लग गई। कि वो बच्ची इतना मेरी फ्रेंड डर गई थी कि बोले अरे क्या हुआ तुम्हारे को, छोड़ो मेरे को छोड़ो। तो नहीं छोड़ रहे थे वो, तो नहीं तो मेरी दुश्मन है बोले, तेरे को मार डालूंगा बोले के इतनी जोर जोर से दबाए थे। तो एकदम से वो इतनी पिए हो गई तो उसका हाथ पकड़ के एकदम ढकल दी उन्होंने, ढकल के एकदम नीचे एकदम गिर गया उन्होंने, ऐसा जोर से ढकल दी मेरी फ्रेंड, एकदम से गिर गए कि नहीं बोले तुम ऐसा कैसा मार रहे मेरे को, ठहरो मेरे भाई को बताऊंगी तुम्हारा नाम करके। इतना ही बोले। इतना बोलने के बाद उसको इतना गुस्सा आ गया कि वो टीवी पकड़ के टीवी उठा के तेरे सर के ऊपर पटक दूंगा। जैसा टीवी उठाया और सही में भी उन्हें कि वो उसके हस्बैंड के हाथ से कैसे टीवी उड़ गई, मेरे को भी मेरी फ्रेंड को भी समझ में नहीं आया। एकदम से उठाया और मैं ये तेरे सर के ऊपर डाल दूंगा। और मेरी फ्रेंड ने की सोची थी यार मेरे दहेज में टीवी आए वाली, तुम्हें टीवी क्यों फोड़ रहे, मैं टीवी क्यों फोड़ रहे। एकदम से उठ के खड़ी हो गई, मैं टीवी छोड़ो, तुम मेरी टीवी छोड़ो, ऐसा कैसे टीवी उठा लिए तुम। और ये लड़का इतना डर रहा है कि नहीं कह रही मेरे को मारने को ही कह के पटक दिया नीचे। पटक के जैसा दरवाजा खोला किसी का धड़ नीचे उतर के चलेगा। और किसी को भी बात नहीं करा, वो कोई सब पूरे नहीं कि उनके भाया वगैरह सब जने थे, लेकिन किसी को भी सुना नहीं। और सीधा दरवाजा खोल के सीधा बाहर ही निकल गया वो। अब ये दो भाया ने बोल के इसको क्या होगा, ये ऊपर से उतर के सीधा बाहर ही भाग गया। और इनके भाया उसके लड़के के पीछे भाग गए। तो लड़का इतना भागा और फिर एक जगह पे टक्कर चुप गया, वहाँ पे जाके बैठ गया कि अब मैं किसी को मिलूंगा नहीं। लेकिन उनके भाइयों को मालूम था यहाँ पर बैठे वाला है, तो सब मिलकर उसको पकड़ के क्या करे घर पर लेकर आए। घर पे लेकर आया और मेरी फ्रेंड क्या करी, इतनी डर गई क्या करी, जैसे ही नीचे उतर गया कि वैसे दरवाजा बंद कर दिया। अरे बाप रे, लड़का पागल हो गया, मैं इसको मेरे रूम में नहीं आने दूंगी। और लड़की को पकड़ के लेकर आए तो भी वो लड़का बिल्कुल सुन रहा रहता, नहीं मैं घर पे नहीं आऊंगा। फिर भी उसको खींच के लेकर आए घर पे लेकर आके पलंग पर बिठाए और सब 2-3 जगह पकड़ के थे, तो भी नहीं सुन रहा था वो। फिर एक भाई बोले कि भाई इसको काजी को बुलाओ। अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा ये कैसा भाग गया बाहर। फिर जैसा काजी को बुलाया तो काजी आके देखा कि क्या हुआ इसको, तो नहीं बोले जैसा ऊपर से उतरा कि नहीं कि सीधा बाहर ही भाग गया बोले। फिर हम पकड़ के लाके बिठाए, बोले उसको क्या हुआ, कुछ समझ रहा नहीं और किसको भी सुन रहा नहीं बोले। और वैसे नहीं कि नहीं वो लड़की की जेठानी आई, जो बेचारी जो मेरी फ्रेंड है उसकी जेठानी आके बोली अरे बाप रे इसका भाई बहुत डेंजर है। किसको बोल रही, वो काजी को बोल रही। तो बोले उसका भाई भी डेंजर है, तो ये लड़की भी वैसी है। देखो मेरे देवर को बिल्कुल भी ऊपर सोने नहीं दिया, उसको बेचारे को ऊपर से हकाल दी उसको, और मेरा देवर बेचारा बाहर भाग गया, ऐसा बोल के काजी को बोले। तो काजी क्या बोले, तुम चुप बैठो बोले, तुम बिल्कुल आवाज मत करो, पहले मेरे को तुम्हारे देवर को देखने दो क्या हुआ। फिर जब उन्होंने मंत्र डाले उसके आंख पे, ऊद जलाए, जब उनको जो भी डाले ना, तो जब उनको समझ में आया कि भाई उसमें फॉल्ट लड़की का नहीं है, पूरा फॉल्ट ही लड़के में है। जो लड़का कहाँ गया था, तो तुम्हारा देवर किधर गया था, सबको पूछे तुम्हारा भाई कहाँ चले गया था। तो बोले नहीं, बोले हमको पता नहीं, बोले पान पूरी खाने के लिए जाता बोले हमेशा, लेकिन जब ये हाईवे रोड पे गया था बोले बाहर। अरे रात में कैसा भेज दिए बोले तुम्हारे भाई को बोले बाहर, ऐसा जान देते क्या बोले शादी होने के बाद, हमको पता नहीं था बोले, वो अचानक चले गया था बोले। फिर वहां से आने के बाद जब उसको कुछ नहीं हुआ बोले, जैसा रूम में गया ना बोले वैसे रूम में जाने के बाद पूरा पागल हो गया बोले ऊपर रूम जाके। तो बोले नहीं, बोले ये कैसा हो, उसके आंग में आए वाली है बोले।
और वो जो आंग में आई उसके उसके पत्नी से पत्नी की प्रति नहीं का दुश्मन करके रखी बोला। उसकी औरत को जैसा देखा कि उसकी औरत को मारने को जा रहा था, तो अच्छा होगा बोले कि औरत थोड़ा सा नहीं कि डरती थी, बोल के अच्छा होगा, तो लोग डरते थे और एक दूसरे को दोनों मार लेते थे। अगर इन्हों नहीं भगाती थी नीचे, भगा दी तो बहुत अच्छा होगा, वो भाग गया बोले नीचे। अगर नहीं भागता था तो दोनों एक दूसरे को मारते थे, वो इसके आंग में आती थी, फिर कभी उसके आंग में आती थी, एक दूसरे को मार के खत्म हो जाते थे लोग। फिर उसके बाद इतना बोलने के बाद सब भाइयों को लगा अरे सही है, हमारे भाई की गलती सुनता, तो बोले अब उसको वो बच्ची को लेके बिल्कुल दोष मत दो। लड़की किधर है बोले, वो रूम में है बोले, वो दरवाजा बंद करके, ठीक है रहने दो बोले। फिर इसको भेजेंगे कि अब अच्छा होगा ना। फिर थोड़ी देर के बाद देखिए थोड़ा अच्छा होगा, फिर उसको खुद होके काजी पूछ रहे हैं कि बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ में, क्यों ऐसा करा, ऊपर से रूम में जाके एकदम बाहर भाग गया। तो फिर वो उसको जितना उसको याद था वो सब बताया कि मैं रूम में गया था और हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसके बाद में कि थोड़ी देर के बाद मेरी वाइफ सो गई थी, फिर उसको देख के मैं भी सो गया। फिर 15-20 मिनट के बाद क्या हुआ, फिर उतर के तो बाहर चले गया था। हाँ मैं उतर के चले गया था मुझे बाहर जाने के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे भाया मेरे को उठा के यहाँ पे ला के बिठाए। उसके बाद मेरे को कुछ भी नहीं मालूम बोल के इतना उसके हस्बैंड ने बोल दिए थे। बोले ठीक है, बोले अभी थोड़ा तो अच्छा होगा, बोले जैसा अच्छा होगा बोल के मालूम पड़ा कि इसके भाया वगैरह सब पीछे लगे, अब जाने दो बोले उसको ऊपर, बोले कोई जरूरत नहीं बोले ऊपर जाने की, बोले अभी तो उसको पूरा निकला भी नहीं, बोले यहीं सुने दो बोले लड़के को, बोले ऐसा बोले ठीक है यहीं सुने दो बोले, अब वो लड़की को ऊपर नहीं भेजना बोले। अब मेरी कहानी यहाँ तक हुई, उसके बाद और कहानियाँ आगे बढ़ेंगी, तो उसके ऊपर लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।